नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की सबसे बड़ी गलती के बारे में बताऊंगा। ये जर्नी 2006 सितंबर में शुरू हुई, जिस समय मैंने जॉब छोड़ी। मेरी शादी को हुए करीब 4-5 महीने बीत चुके थे। मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं अब नहीं छोड़ता हूँ और मुझे स्टेडी सैलरी और स्टेबल इनकम की आदत पड़ जाती है तो फिर मैं कभी जॉब नहीं छोड़ पाऊंगा। तो मैंने जॉब छोड़ दी। जिस समय जॉब छोड़ी उस समय जोश और जज्बा बहुत ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस भर भर के था और इनके अलावा कुछ खास नहीं था। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा स्किल या एक्सपीरियंस नहीं था और हाँ, 2 डिग्रियां थीं, बड़ी डिग्रियां थीं, जिनके बारे में उस समय लोग कहा करते थे कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कीम यही है, आप रिस्क नहीं लोगे तो कौन रिस्क लेगा, और रिस्क ले लिया। खैर, जर्नी शुरू हुई। अगले 2-3 साल तो इसी चीज़ में लग गए, इसी चीज़ के ऊपर पहुंचने में लग गए कि कौन सा बिजनेस किया जाए। उसके बाद अगले 2-3 साल इस चीज़ में लग गए कि कौन से बिजनेस मॉडल को लेकर के आगे चला जाए। और उसके बाद अगले 3-4 साल इस स्टेज पर आने में लग गए कि रेवेन्यू स्टेबल हो जाएं, स्टेबल क्लाइंटेल हो जाए, ऑपरेशंस चलने लग जाएं, प्रोडक्ट स्टडी हो जाए, बाकी सारी की सारी चीज़ें चलने लग जाएं, यानी एक कंपनी एक स्टेबल तरीके से चलने लगे। उसमें पूरा 10-12 साल की जर्नी रही और अच्छी खासी रोलर कोस्टर जर्नी रही। और इस दौरान हमने बहुत सारी गलतियां की और जितने प्रकार की गलतियां हो सकती हैं, जितने प्रकार की गलतियां आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सारी गलतियां की। प्लानिंग के लेवल पे गलतियां की, एग्जीक्यूशन के लेवल पे गलतियां की, अपनी खुद की साइकोलॉजी मैनेज करने में गलतियां की, प्रोडक्ट लेवल पे गलतियां की, मार्केटिंग सेल्स लेवल पे गलतियां की, ऑपरेशंस लेवल पे, टीम के साथ में, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, हर लेवल पे भर भर के गलतियां की। और ये लाजिमी भी था। अगर आप कुछ भी क्रिएट करने जा रहे हैं, कुछ भी बनाने जा रहे हैं, तो गलतियां होती हैं। नेचर में ही क्रिएशन का प्रोसेस हाई वेस्टेज प्रोसेस है। बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करेंगे, बहुत सारे म्यूटेशंस होते हैं, उनमें से कुछ म्यूटेशंस ही सर्वाइव करते हैं, जिनके ऊपर अगली साइकिल्स लगती हैं, और हाई वेस्टेज प्रोसेस है। आप कहीं पर भी देखें, जहाँ पर भी आप क्रिएशन होता देख रहे होंगे, चाहे आप स्टार्टअप वर्ल्ड में देखें, चाहे आप क्रिएटिविटी के फील्ड में देखें, चाहे आप नेचर में, बायोलॉजी में, जहाँ पे नए नए स्पीशीज़ क्रिएट होते हैं वहाँ देखें, दुनिया में कहीं भी क्रिएशन का प्रोसेस हाई वेस्टेज प्रोसेस ही है। बहुत सारी गलतियां, बहुत सारे फॉल स्टेप्स होते ही हैं। लेकिन अगर अब मैं लुक बैक करता हूं, हाइंडसाइट में पिछले 15 साल को देखने की कोशिश करता हूं, तो मुझे एक गलती बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देती है कि ये गलती बड़ी फंडामेंटल गलती थी और बहुत सारी सब्सीक्वेंट गलतियों को, आगे आने वाली गलतियों को इस एक गलती ने जन्म दिया। और वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए, मैं, जैसा मैंने बताया, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था जिस समय मैंने जॉब छोड़ी। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता तो जॉब छोड़ ही नहीं पाते। और कॉन्फिडेंस इस लेवल का था कि उससे कुछ समय पहले मैंने एक IT स्टार्टअप में काम किया था, जिसमें जो हमारे एक सीनियर थे 5-6 साल के, उनकी कंपनी थी और मैं उनकी कंपनी में काम करता था। और मुझे ये लगता था कि यार, ये जो हमारे सीनियर हैं, जो मेरे बॉस हैं, इनको जो काम 5-6 साल लगे हैं करने में, मैं उस काम को 6 महीने में कर डालूंगा। मैं तो स्टड आदमी हूँ और मैं बहुत बड़ी तोप हूँ और मैं इस काम को 6 महीने में कर डालूंगा। और इसी तरह की टाइमलाइन हम अपनी बिजनेस को लेकर के चले हुए थे कि भाई 2006 सितंबर में जब जॉब छोड़ी तो मुझे ये लगता था कि यार 6 महीने के अंदर बिजनेस बढ़िया चलने लगेगा, और नहीं 6 महीना तो साल भर, मैक्सिमम 1.5 साल के अंदर मिलियनेयर बन जाएंगे। और मिलियनेयर बनने के बाद तो फिर करना ही क्या है, मज़े ही मज़े हैं। हवाई के बीच पे जाकर के बैठेंगे, फूलों वाले शॉर्ट्स पहन के रेत में दौड़ लगाएंगे, पीना कोलाडा पिया करेंगे, कभी कभार मन किया तो इधर फ़ोन करके कंपनी का स्टेटस पूछ लिया करेंगे। खैर, जब एक्चुअल में काम शुरू हुआ तो 2-3 साल तक तो कुछ मूव ही नहीं किया। जो स्टार्टिंग के एक्सपेरिमेंट्स थे, 6 महीना कुछ कुछ किया और कुछ उसमें मूव ही नहीं कर रहा है, कुछ हिल ही नहीं रहा है। और उसके बाद आपने उसको ड्रॉप कर दिया, कुछ और करना शुरू किया और यही साइकिल चलती रही। खैर, वो प्रोसेस रहा। अब आप कहेंगे कि जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, हम लोग सारे के सारे हर चीज़ में यही कर रहे होते हैं।
और जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करने में ऐसी कौन सी मुसीबत है जिसकी वजह से आप इसको सबसे बड़ी गलती कह रहे हैं, जबकि तब जब आप ये भी मानते हैं कि आपने और 50 प्रकार की गलतियां की हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आप धान की खेती करते हैं। धान तैयार होने में 5 महीने का समय लगता है। अब आप मान लेते हैं कि आप बहुत स्टड आदमी हैं और आपको किसी तरह ये उम्मीद हो गई है, आप इस चीज में कन्विंस्ड हैं कि 1 हफ्ते में धान तैयार हो जाएगा। ठीक है, उस तैयारी के बाद आप बड़े से खेत में बढ़िया जुताई करते हैं, बढ़िया खाद वाद डालते हैं, पूरा उसमें पानी से भरते हैं और अच्छी खासी धान की पौधा लगाते हैं, और उसके बाद आप उसको देखना शुरू करते हैं। 1 हफ्ता हो जाता है, पौधे आपने जितने लगाए थे उनसे शायद 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ गए हैं, कुछ खास नहीं हुआ है। आप खेत पे आते हैं, आप सोचते हैं यार तो अब तक तो फसल तैयार हो जानी चाहिए थी, कुछ तो गड़बड़ है। तो आप क्या करते हैं, आप थोड़ा रिसर्च करते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, गूगल सर्च करते हैं, इधर उधर देखते हैं और खूब सारा पानी और डालते हैं, तरह तरह की नए प्रकार की खाद डालते हैं, नए प्रकार की दवाइयों का छिड़काव करते हैं। कहते हैं ठीक है, अब मैंने सेट कर दिया इसको, हफ्ता भर तो चलो नहीं हुआ काम, 2 हफ्ते में तो फसल तैयार हो ही जाएगी। आपको ये नहीं पता है कि धान की फसल तैयार होने में 5 महीने लगते हैं। 2 हफ्ते बीत गए, आप फिर आए, धान के जो पौधे थे वो मुश्किल से 2 सेंटीमीटर बढ़े। आप कहते हैं यार ये तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो लफड़ा हो रहा है। आप फिर ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं, फिर नया तरीका निकालते हैं, खूब सारा पानी लगाते हैं, पानी में कुछ कुछ मिनरल्स वगैरह मिला करके लगा देते हैं, खाद डाल देते हैं और तरह तरह की दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इस बार थोड़ी सी ऑर्गेनिक खाद भी डाल देते हैं और आप कहते हैं कि यार अब की तो तीसरे हफ्ते में तो फसल तैयार हो ही जाएगी। तीसरा हफ्ता होता है, आपके जो धान के पौधे थे वो मुश्किल से फिर 1-1 सेंटीमीटर बढ़े हैं। अब आप अपना सर खुजलाने लगते हैं, थोड़ा सा प्रेशर आपको अपने ऊपर भी लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ही अंदर कुछ गड़बड़ है। धान तो 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है, मेरा तो धान 3 हफ्ते हो गए तैयार नहीं हो रहा है। आपको ये नहीं पता है कि धान तैयार होने में 5 महीने लगते हैं। अब आप सर खुजलाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का फाइटर अभी भी जिंदा है। तो आप वो एक्सट्रीम प्रेशर जो आप फील कर रहे हैं कि यार लोगों का धान 1 हफ्ते में तैयार हो जाता है, मेरे 3 हफ्ते में तैयार नहीं हुआ है, प्रेशर आपके ऊपर बहुत है, लेकिन आप नहीं, आप बहादुर आदमी हैं, आप लड़ रहे हैं। इस बार आप क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लेकर के आते हैं और ड्रिप से बढ़िया सिंचाई करते हैं और अच्छे प्रकार की खाद लेके आते हैं। यूएस में ये वाली खाद लगाई जाती है, चलो ये मैं डालता हूँ, और कुछ कुछ 4-5 अलग तरह के इनोवेशन करते हैं। चौथे हफ्ते में तो धान तैयार होना ही होना चाहिए। फिर आप आते हैं, धान तो टस से मस नहीं हुआ, मुश्किल से 1 सेंटीमीटर और बढ़ा होगा, बल्कि इतना सारा पानी, इतने सारे केमिकल आपने लगा दिए, कहीं कहीं कुछ कुछ सूखना शुरू हो गया। अब आपकी हवा खराब होना शुरू होती है, सेल्फ डाउट थोड़े और बढ़ जाते हैं, प्रेशर आपके ऊपर और लग जाता है। लेकिन आप हार मानने वाले आदमी नहीं है, आप कहते हैं नहीं यार मैं फाइट मारूंगा, मैं कुछ कुछ और ट्राई करूंगा। आप और 50 चीजें ट्राई करते हैं। समझ रहे हैं आप यहां पे हो क्या रहा है? आपको ये लग रहा है कि यार दुनिया का धान 1 हफ्ते में तैयार हो रहा है, बिजनेसेस जो हैं वो 6-6 महीने 1-1 साल में बन रहे हैं, मेरा बिजनेस क्यों नहीं बन रहा है? मेरे अंदर क्या कमी है, मेरी अप्रोच में क्या कमी है, मैं क्या गलत प्लानिंग कर रहा हूं, क्या गलत इंप्लीमेंटेशन कर रहा हूं? अपना सर दीवारों से मार रहे हैं। और दोस्तों यही स्थिति होती रही तो क्या होगा? होगा ये कि कोई व्यक्ति 4 हफ्ते बाद, ध्यान दीजिए कि आपकी उम्मीद यह है कि हफ्ते भर में फसल तैयार हो जाएगी, आपको ये लग रहा है कि बाकी लोगों की फसल हफ्ते भर में तैयार हो जाती है, आपको ये नहीं पता है कि फसल 5 महीने में तैयार होती है। होगा क्या? कोई आदमी 3 हफ्ते बाद, कोई आदमी 4 हफ्ते बाद, कोई व्यक्ति 5 हफ्ते बाद, करीब करीब सारे लोग 6 या 7 हफ्ते में हिम्मत छोड़ देंगे। आपको ये समझ में आने लगेगा यार इस चीज़ में तो मैंने गुड़ गोबर कर दिया है, अब ये तो फसल ना तैयार होने वाली होती तो हफ्ते भर में तैयार हो गई होती। आप इवेंचुअली उसको भी, जो फसल जितनी लगी हुई है उसको भी खोद डालेंगे। आप कहेंगे नहीं यार इस जमीन पे मैं कुछ और करता हूं, और मैंने ये 2 महीने तो बर्बाद ही कर दिया। दोस्तों जब आप क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो आपके साथ में इस तरह की गड़बड़ होती है। अब अगर आप जिम जाते हैं, वहां आप क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? आप जिम छोड़ देंगे,
तो डायरेक्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर आप अपने करियर के साथ रिस्क ले रहे हैं, जॉब छोड़ करके बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ आपके साथ में ये ट्रेजेडी हो जाती है कि फसल तो 5 महीने में तैयार होती है, लेकिन आपके दिमाग में ये बैठ गया कि फसल जो है वो 1 हफ्ते में तैयार हो जाती है, मेरी फसल भी 1 हफ्ते में तैयार हो जाएगी। 1 हफ्ते के बाद आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में जाना शुरू करते हैं, गलत डिसीजंस लेना शुरू करते हैं और इवेंचुअली 6, 7, 8वें हफ्ते तक आते आते आप उस जमीन को खोद खाद के बराबर कर देते हैं। तो वहां पे क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट करने की वजह से जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी रियल हो जाती है। अगर आप जिम में क्विक रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा क्या होगा, आप एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे, आप अनफिट रहेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के हाई स्टेक स्पेस में क्विक रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो इवेंचुअली एक बड़ी फंडामेंटल गलती का शेप ले सकती है। दोस्तों, क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करने की हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग है कि हमें वो बड़ा नॉर्मल रिस्पॉन्स लगता है और हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि इसकी वजह से एक तो बहुत सारे गलत डिसीजंस आप लेते हैं, अपने ऊपर अनावश्यक प्रेशर बढ़ा लेते हैं और इवेंचुअली जो फसल आप 5 महीने में तैयार कर सकते थे वो फसल आप साल भर में भी नहीं तैयार कर पाते। शायद 1.5 या 2 साल लग जाता है आपको, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में ये था कि ये फसल 5 नहीं हफ्ते भर में तैयार हो जाएगी, 5 महीने नहीं लगेंगे, हफ्ते भर में तैयार हो जाएगी। ध्यान दीजिए कि जैसे धान की फसल 5 महीने में तैयार होती है और आम का बगीचा तैयार होने में 10, 15, 20 या 25 साल लगते हैं और ये टाइमलाइन का अंतर ही इन दोनों को फंडामेंटली डिफरेंट प्रोजेक्ट बना देता है। आप धान की खेती करेंगे बिल्कुल अलग तरह से करेंगे, आप अगर आम का बगीचा लगा रहे हैं आप बिल्कुल अलग तरह से लगाएंगे। दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं और इसलिए टाइमलाइन का सही एस्टिमेट करना और सही एस्टिमेट से ज़्यादा कंजर्वेटिव एस्टिमेट करना बहुत क्रिटिकल हो जाता है। यानी कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो या कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले तो आप उस टाइमलाइन का एक रीजनेबल रियलिस्टिक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करिए कि भैया कितना टाइम इस काम में लगता है। अगर रीजनेबल रियलिस्टिक एस्टिमेट आपको नहीं पता लग पा रहा है तो कंजर्वेटिव खेलिए। आप ये मान के चलिए कि कम से कम 5 साल किसी भी ढंग की चीज़ को बनाने में लगेंगे। अगर आप एक यूट्यूब चैनल बना रहे हैं 5 साल लगेंगे, आप इंस्टाग्राम बेस्ड बिजनेस बना रहे हैं 5 साल लगेंगे, आप ऑनलाइन बिजनेस बना रहे हैं 5 साल लगेंगे। 5 साल मिनिमम डिफॉल्ट लेकर के चलिए। अगर आपकी रिसर्च आपको कहती है कि हाँ भाई बाकी और एग्जांपल से मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इसकी टाइमलाइन ऐसी है कि 2 साल लगते हैं या 6 महीने लगते हैं, वो अलग बात है। आपने उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च की, आपको समझ में आया कि हाँ टाइमलाइन ये है। बट अगर टाइमलाइन का आइडिया नहीं लग रहा है तो कम से कम 5 साल का डिफॉल्ट लेकर के चलिए। बहुत सारे गलत डिसीजन से आप बचेंगे और अपने ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस डालने से भी बचेंगे। दोस्तों, ये तो थी मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी की सबसे बड़ी गलती। बहुत सारे और छोटे छोटे लेसन्स हैं जिनके बारे में हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करना पहली नज़र में बड़ी इनोकुअस, बड़ी हार्मलेस सी लगती है। इवेंचुअली 15 साल के बाद जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ में आया कि शायद सबसे बड़ी फंडामेंटल गलती यही थी। और अगर आप ये गलती अवॉइड कर ले जाते हैं तो आप बहुत सारे गलत डिसीजन से बच सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेस से बच सकते हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।